Start. Today is my topic diversity in living world. Diversity means जैव विविधता. ठीक है, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीसीज जो हैं पाई जाती हैं. स्पीसीज उनमें सब में अलग अलग जो है विविधताएं होती हैं. इनको डिफाइन करने के लिए आर.एच. व्हिटेकर जो वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट व्हिटेकर, उन्होंने 1969 में खोज की. और इनको पहले तो 2 कैटेगरीज में थे, यानी प्लांट एंड एनिमल्स, 2 टाइप्स में थे. लेकिन उसमें क्या है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको डिफाइन करने में प्रॉब्लम्स आती थी. तो उन्होंने क्या किया, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. क्योंकि वैसे फाइंड करना किसी भी चीज को बहुत प्रॉब्लम होती थी. जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक बास्केट है, उसमें बहुत सारी बॉल्स लग गई, लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, बहुत सारी जो है अगर आप रख दें तो उसमें क्या होगा, हमको ढूंढने में, अगर आपसे कहा जाए कि रेड वाली ढूंढिए, फाइंड करिए, तो उसको ढूंढने में बहुत समय आपको लगेगा. तो आप क्या करेंगे, तो उनको अगर अलग अलग हम रख दें, रेड अलग बास्केट में, ब्लू अलग बास्केट में, ग्रीन अलग बास्केट में, फिर आपसे कहा जाए कि आप रेड वाली बकेट उठाइए, तो आप आसानी से उसको उठा सकते हैं. तो इसलिए उनको अलग अलग स्पीसीज, यानी उनके कैरेक्टर्स, उनके सिम्टम्स, उनके आधार पर उनको अलग अलग स्पीसीज में डिफाइन किया गया. यानी जो किंगडम है हमारी 5 टाइप्स के किंगडम्स हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, यानी कि इनको जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 5 क्लासिफिकेशन में. अब इनको क्लासिफाई किया गया है यानी कि सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनमें इनमें सेल्स, सभी में सेल्स पाई जाती हैं. ठीक है, यानी कि प्लांट्स में भी और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सब में सेल्स पाई जाती हैं. तो सेल्स आर द 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो है आपका बैक्टीरिया, यानी एग्जांपल जो हमारा बैक्टीरिया है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. ठीक है, यानी न्यूक्लियस जो होता है टूटा फूटा होता है, वेल डेवलप नहीं होता है. और न्यूक्लियस सबसे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. ठीक है, और गाल्गी बॉडी एब्सेंट होता है. तो ये सारे हमारे होते हैं यूनिसेलुलर, यानी इनको हम एक कोशिकी बोलते हैं. यानी कि इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनेरा की कैटेगरी में. सेकेंड हमारा आता है यूकैरियोटिक. इसमें जो सेल होती है वेल डेवलप होती है पूरी तरीके से. तो इनमें कौन कौन से होते हैं, फंगस, प्लांट, एनिमल, ये सारे इस कैटेगरीज में आते हैं. अब इसमें न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गाल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है. तो इनको हम जो है यूकैरियोटिक कैटेगरीज में रखेंगे. ठीक है, यूनिसेलुलर. अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकी और बहुकोशिकी. जिसमें एक सेल पाई जाती है वो यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं प्रोटिस्टा, यानी जो सेकंड वाला हमारा है प्रोटिस्टा कैटेगरीज में आता है. सेकंड हमारा जो इसमें है मल्टीसेलुलर, यानी बहुकोशिकी. तो मल्टीसेलुलर में इसमें भी आपका जो 2 टाइप्स डिवाइड किया गया है, विद सेल वॉल यानी कोशिका भी, और विदाउट सेल वॉल, यानी जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, और विदाउट सेल वॉल यानी कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती. उसमें कौन आता है, हम लोगों में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है. तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, एनिमेलिया. ठीक है, यानी जंतु जगत में. क्योंकि जैसे एग्जांपल लायन, ह्यूमंस, कैट एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो एनिमेलिया कैटेगरीज में आते हैं. अब जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल यानी कोशिका. ठीक है, सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की. ठीक है, तो 2 टाइप्स है उसमें, प्लांटी एंड फंगी. अब जो प्लांटी हमारा यानी जो प्लांट है उसमें वो कैसा होता है, फोटोट्रॉफी, यानी ऑटोट्रॉपिस, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड, यानी ऑटोट्रॉपिस. ठीक है, यानी वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं. ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एनाबेना एंड नॉस्टॉक, ये सारे जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं. जैसे एग्जांपल कोई भी प्लांट यानी मैंगो, नीम, ये आपके जो हैं ये आपके ऑटोट्रॉपिक हो गए. ठीक है, यानी इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक होता है. और फंगस हमारा सेकेंड आता है, फंगस यानी कवक. ठीक है, जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, यानी ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं ये नहीं बनाते हैं. इसलिए लेकिन इनमें जो है सेल वॉल यानी मल्टीसेलुलर सेल वॉल होती है और सेल वॉल भी होती है, लेकिन ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, यानी इसको हम हेट्रोट्रॉफिक. ये जैसे इनको इसमें एग्जांपल आपके ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन है यानी कि दवाई, यानी कि एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने में पेनिसिलिन का यूज होता है। एस्परजिलस, मशरूम, ये सारे हमारे जो हैं फंगी कैटेगरीज में आते हैं। कि अगर जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि प्लांटी जो है उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो प्लांटी के कैरेक्टर्स यही होंगे कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है, और इसमें सेल वॉल यानी कोशिका भी पाई जाती है। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफी। ठीक है, इसी टाइप से अगर फंगी जो है, फंगी को डिस्क्राइब किया जाए तो फंगी जो होती है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की होती है, और बाकी जैसे एग्जांपल आपके हो गए। इसी टाइप से एनिमिलिया, जो एनिमिलिया है उसमें विदाउट सेल वॉल यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, तो इनको हमने डिफाइन किया। इसी टाइप से आप जो है इनको जो है पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें डिवीजन सारे जो है अलग अलग हैं, सब डिवीजन, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, सब स्पीसीज, इनकी कैटेगरीज जो हैं और इसके बारे में डिफाइन जो है इनको किया गया है। ठीक है, शॉर्ट वे में हम इनको यानी क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम जो है इनको हम इस टाइप से समझ सकते हैं।